ये फिर अब आते हैं आज के संकेतों पर आशीष। और आज का सबसे बड़ा क्यू समहाउ वो जो एफआई की सेलिंग है, मैं उसी को ले रहा हूँ क्योंकि जैसे हम कल डिस्कस कर रहे थे कि क्या दिक्कत है इन जेंटलमैन को, समझ नहीं आ रहा है। कल भी कैश में सेलिंग है और फ्यूचर्स में बड़ी सेलिंग है। कल कैश में 3700 करोड़ की सेलिंग है और इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स में करीब करीब 3500 करोड़ की सेलिंग है। और देखिए इस सीरीज़ में अब तक एफआईआईज करीब करीब 1 लाख नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट ऐड कर चुके हैं। और ये जो बिकवाली आ रही है ना, ये ठीक एग्जैक्ट 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास आ रही है। इशू क्या है, हमने पहले भी देखी इस तरीके की सेलिंग, तो ऐसा नहीं है कि ये हमारे लिए कुछ समथिंग नया है या कुछ एकदम ऐसी चीज़ है जिसको हमने पहले कभी देखा नहीं। तो खैर लेट्स सी, बहुत कुछ डिपेंड करेगा जो हमने अप फ्रंट डिस्कस करा, रिलायंस के नंबर्स पर, एचडीएफसी बैंक के नंबर्स पर और आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स पर। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, रिलायंस हमारी पेरेंट कंपनी है, उस चीज़ का ध्यान रखें, लेकिन देश की सबसे बड़ी कंपनी है और उसके नंबर्स का ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहेगा, तो उसका ध्यान रखेंगे। अगर इन 3 नतीजों से सपोर्ट मिला तो मुझे लग रहा है कि एक बड़ी रैली की उम्मीद जगी, क्योंकि मार्केट की पोजीशनिंग जो है ना इस समय, अब वो ख़राब अर्निंग्स की है। पिछले कुछ अगर आप 2-3 हफ्ते का चार्ट देखेंगे तो मार्केट, ना सिर्फ मार्केट बल्कि ये बड़े स्टॉक्स भी अपने हाई से काफ़ी नीचे आ चुके हैं रिलेटिवली। तो उस हिसाब से जगह है मार्केट में रैली की। लेकिन क्यों मार्केट ऑलरेडी नर्वस है? क्या मार्केट कुछ जानता है इन नंबर्स को लेकर, या कुछ मार्केट को सेंस बन रही है? ये भी एक अपने आप में सवाल होगा। तो इन 3 नंबर्स में डिसअपॉइंटमेंट की गुंजाइश नहीं है, जगह नहीं है, क्योंकि अगर ये नंबर्स डिसअपॉइंटिंग आए तो फिर मार्केट उस पूरी रैली को गिव अप कर सकता है जो 24,500 से शुरू हुई थी। लेकिन आज एक सिल्वर लाइनिंग है मार्केट में। सिल्वर लाइनिंग है आज, एटलीस्ट पहले घंटे में हमें एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा आईटी का। उसका कारण बताता हूँ मैं। ग्लोबल मार्केट से अच्छे क्यूज़ मिले और कल जो अमेरिकी मार्केट से हमें अच्छे क्यूज़ मिले हैं वो एक सॉलिड रीज़न की वजह से मिले, एक सॉलिड मैक्रो रीज़न की वजह से वो रैली आई है। एक बहुत ही अच्छा मैक्रो डेटा जो यूएस में आया वो था रिटेल सेल्स। रिटेल सेल्स यूएस का क्यों इंपॉर्टेंट है, उसकी अहमियत समझिए। अगर यूएस का रिटेल सेल्स अच्छा है और उसके बेसिस पर नैस्डैक परसों भी नहीं गिरा था, नैस्डैक ऊपर है, इसका मतलब यूएस की इकोनॉमी स्ट्रांग है। और अगर यूएस की इकोनॉमी स्ट्रांग है, वो आईटी के लिए एक अच्छा क्यों है। और वही आई थिंक विप्रो की कमेंट्री कुछ हद तक आपको कह रही है। जैसे मैं कह रहा हूँ, इसमें अब आप ये यूएस रिटेल की सेल्स और वीकली जॉबलेस क्लेम, इसमें आप जोड़ दीजिए विप्रो की कमेंट्री और रीजनेबली अच्छे नंबर्स को। और कल विप्रो का एडीआर देख लीजिए आप। और कल क्योंकि हम स्टॉक यहाँ पर 1% नीचे थे और एडीआर 3.5% ऊपर बंद हुआ है, तो आज एक्चुअली टेक्निकली शुरुआत में विप्रो एडीआर दिखा दीजिए, आज विप्रो 4.5% के करीब ऊपर खुलना चाहिए। एक सिंपल अरिथमेटिक जो कह रहा है विप्रो का, वो उस हिसाब से। तो आज अब आईटी के पास गिरने का कोई कारण नहीं है, एटलीस्ट फर्स्ट आवर में। उसके बाद ये एडीआर का रिएक्शन से फर्स्ट आवर तक एप्लीकेबल है, उसके बाद मार्केट ने वही करना जो मार्केट ने करना है। बट मेरा ये मानना है कि आज एटलीस्ट आईटी के पास गिरने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। और एक सेंस हमारी बनी रही है कि आईटी में अब हर डिक्लाइन पर आप एसआईपी करें, क्योंकि एग्जैक्ट बॉटम तो आप कभी नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन आज एक चीज़ जो आपके अगेंस्ट जा रही है वो है एक्सिस बैंक के नंबर्स। अब आप उसको टेक्निकल फैक्टर कहें, जो मर्जी कहें कि स्टॉक में ऑलरेडी पोजीशन हो चुकी है, हो सकता है उसके बावजूद स्टॉक गिरे आज। तो इस वजह से ये एक इंटरेस्टिंग वो इसकी वजह से। लेकिन अगर पूरा बैंक निफ्टी गिरा एक्सिस की वजह से, कई बार मार्केट में स्क्रिप्ट प्ले आउट हुई है कि एक्सिस के नंबर्स पहले आते हैं, लोगों को लगता है कि इसको एक्स्ट्रापोलेट करिए आईसीआईसीआई बैंक को, उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक अलग ही टाइप के नंबर्स ले आता है और उसके बाद फिर बैंक निफ्टी में रिकवरी आती है। तो ऐसी कोई स्क्रिप्ट हो सकता है आज भी प्ले आउट हो कि बैंकों में भी शायद लोअर लेवल से एक रिकवरी आ जाए। बहुत बढ़िया। अच्छा,